Welcome back our EVS lecture. In our previous lecture we finished question answer of unit 5. Now we are going to start our new unit, the unit number 6. The unit name is foods we eat. हम जो foods खाते हैं उसके बारे में. You know that thing, foods is very important for us. Without foods we can't live. हमें जीने के लिए खाने की ज़रूरत तो पड़ती है. अगर हम खाना ना खाए तो हम जी सकते हैं नहीं. वी कांट लिव. सो फूड्स इज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर अस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ईट अ हेल्थी फूड. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू ईट अ हेल्थी फूड. अगर हम हेल्थी फूड है वो नहीं खाएंगे तो हम क्या होंगे, बीमार होंगे. सो दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट थिंग टू ईट अ हेल्थी फूड एंड फूड्स इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन. हमारे कंट्री में ऐसे कितने सारे बच्चे हैं, कितने सारे ऐसे घर है जो बहुत ही पुअर है, जिसको पूरे 2 टाइम है ना, पूरे दिन में 2 टाइम का भी खाना मिलता है नहीं, उसको 1 टाइम का ही मिलता है और उतने में ही वो अपनी लाइफ है वो स्पेंड करते हैं. हम तो इतने कहते हैं ना कि लकी है कि हमें अच्छे सा नाश्ता मिलता है, फिर दोपहर का है वो, शाम का है वो खाना अच्छा मिलता है और हेल्थी फूड मिलता है. सो ईट्स केयरफुली एंड ऑलवेज ईट हेल्थी फूड. लेट्स रीड व्हाट इज़ इट इन दिस स्टोरी. हियर इज़ ऑल आर फ्रेंड्स. वो सब उसने शाम को क्या खाया था उसके बारे में सब यहाँ पे बातें कर रहे हैं. लेट्स रीड. दिस बॉय सेज, लास्ट नाइट आई एट अ चपाटी मेड ऑफ बाजरा विथ जगरी. जगरी मीन्स गुड़. हम वो गुड़ खाते हैं ना, वो क्या बोल रहा है कि लास्ट नाइट मैंने चपाटी खाई थी जो बाजरा के साथ बनी हुई थी. दिस गर्ल सेज, आई कुक्ड दाल एंड राइस. मैंने दाल और राइस बनाई थी. हम सब दाल और राइस बनाते हैं और खाते हैं. दिस गर्ल सेज, यस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस. ये गर्ल क्या बोल रही थी कि यस्टरडे है ना, मेरे घर में कुछ खाना ही नहीं बना था. क्यों नहीं बना था? शायद उसकी फैमिली हो, पुअर हो, या फिर उसकी मम्मी है वो, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा बोल सकते हैं कि उसकी फैमिली पुअर हो, या फिर उसके घर में 1 टाइम का ही खाना बनता हो, क्योंकि पुअर फैमिली है वो 2 टाइम का मील है वो अफोर्ड नहीं कर सकती है. या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि उसकी मम्मी है वो बीमार हो, सो वो कुछ खाना ना बना सकी हो. ऐसा हो सकता है कि हमारे घर में मम्मी को ही खाना बनाना आता हो और वो बीमार हो जाए तो कौन बनाएगा खाना. ऐसा हम कह सकते हैं. For our point of view, I went to the गुरुद्वारा with my grandmother. मैं अपनी ग्रैंड के साथ गुरुद्वारा गया था. फॉर द लंगर. लंगर है ना, ये गुरुद्वारा का एक सिख का है ना किचन है, जहाँ पे जो नीडी पीपल होते हैं लाइक पुअर, उन सबको है ना वहाँ पे खाना खिलाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, लंगर. वी एट दाल एंड चपाटी. हमने दाल और चपाटी खाई थी. This girl says, Mummy had cooked खीर and पूरी which I don't like. मम्मी ने खीर और पूरी बनाई थी जो मुझे पसंद है नहीं. हमको पसंद है, आपको पसंद है खीर और पूरी? हाँ, खीर और पूरी तो हमें पसंद होती है, लेकिन ये गर्ल को खीर और पूरी पसंद है नहीं. सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेड. सो मैंने उसके बदले क्या खाया, ऑमलेट, जो एग से बना हुआ होता है. दिस गर्ल सेज, माई मदर कुक्ड फिश. मेरी मम्मी ने फ़िश बनाई थी. आई एट लॉट्स ऑफ इट. मैंने बहुत सारी खाई थी. इट वॉज रियली टेस्टी. वो बहुत ही टेस्टी थी. दिस बॉय सेज, माई मदर ब्रॉड नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क. वी एन्जॉयड ईटिंग इट. मेरी मम्मी जहाँ पे काम करती है ना, वहाँ से वो नूडल्स लेकर आई थी. हमने वो बनाए थे और हमने उसको खाकर बहुत एंजॉय किया था. हमने उसको खाने में बहुत एंजॉय किया था, क्योंकि नूडल्स तो सभी के फेवरेट होते हैं. नूडल्स, फिर मैगी, फिर पिज़्ज़ा, पानी पूरी. आ गई है ना मुँह में सबको पानी, वो सभी का फेवरेट होता है.
होता है ना, लेकिन हेल्दी फूड है वो हमारे घर का बना हुआ है, वही हेल्दी फूड होता है। लाइक खिचड़ी, दाल बाटी है, फिर दाल और राइस है, फिर सभी वेजिटेबल्स की सब्जियां बनती है, वो सभी हम उसको क्या बोलेंगे, हेल्दी फूड। हमें वही है वो ऑलवेज खाना चाहिए। These all are friends. They talking about last night what they eat. उसने सबने क्या खाया था लास्ट नाइट, उसके बारे में बात कर रहे थे। This boy says, once again we revised last night. I ate a chapati made from bajra with chagri. I cooked dal and rice. Yesterday no food cooked in my house. This boy says, I went to the Gurudwara with my grandmother for Telangar. We ate a dal and chapati. This girl says, Ami had a cooked kheer and puri. I don't like, so I eat omelette instead of the kheer and puri. My mother cooked fish. I ate lots of it. It was really tasty. इसको fish बहुत पसंद होगी, so इसने कितनी सारी खा ली। This boy says, my mother brought noodles for us from the house where she works. We enjoyed eating lots of. डन। जो खाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो उसको खाने में आप बहुत एंजॉय करते हैं कि नहीं यार। एंड द नेक्स्ट वन, व्हाट डिड यू ईट येस्टरडे, आपने येस्टरडे क्या खाया था। राइट ईट ऑन द प्लेट शोन बिलो। यहाँ पे जो प्लेट दिखाई दी है ना, उसमें यहाँ पे ऐसी ब्लैंक्स है, उसमें आपको लिखना है कि आपने कल है वो क्या खाया था। आप यहाँ अगर आपने दाल राइस खाई थी तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दाल राइस। फिर चपाटी खाई हो तो वो लिखना है, चपाटी यानी रोटी। और साथ में है वो कोई सब्जी खाई हो, चोपी खाई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमने खाई थी ब्रिंजल की सब्जी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रिंजल्स। Done. Now on the blackboard, write the names of all the food items that you have written on your plate. आप सब ने जो अपनी प्लेट में नेम लिखो है ना, जो आपने खाया वो हमें बोर्ड पर लिखना है। तो किसने क्या खाया हो ना वो सब, क्योंकि सबके घर पे है ना अलग अलग चीज़ें बनती है, सबके घर पे सेम चीज़ें नहीं बनती कि सबके घर पे रात को है दाल राइस और ब्रिंजल की सब्जी बना दे, ऐसा होता है नहीं। तो हम वो सभी है ना नेम बोर्ड में लिखेंगे तो कितनी सारी वेराइटीज़ हमें दिखने को मिलेगी कि किसके घर में क्या बना था और किसने क्या खाया था। ये जब हम क्लास में करेंगे ना तब हम लिखेंगे। Did all the children in the class eat the same food items yesterday and why? क्या क्लास में है सभी बच्चों ने yesterday को सभी बच्चों ने है वो सेम खाना खाया था। अगर खाया था सो वाई, नहीं खाया था तो क्यों नहीं खाया था, आपको आंसर देना है। सो वी कैन से दैट नो, हमेशा कह सकते कि नो बिकॉज डिफरेंट चिल्ड्रन कम फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज। यू नो दैट थिंग, डिफरेंट चिल्ड्रन है वो डिफरेंट फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। दे कैन बी इवन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स ऑफ इंडिया, वो अलग अलग रिलीजन को है वो डिपेंड करते हैं। सो सब बच्चे हैं वो सेम फूड आइटम साथ में लेकर आए, वो पॉसिबल है नहीं। डन। यू नेक्स्ट वन, यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट इन द पिक्चर 36। अभी हमने जो पिक्चर 36 में जो किया है ना उसमें नोटिस किया होगा, देयर इज़ अ वन चाइल्ड इन वूज हाउस नो फूड वॉज कुक्ड। इसमें एक गर्ल आई थी, उसने ऐसा बोला था कि येस्टरडे नो फूड कुक्ड इन माई हाउस। येस्टरडे उसके घर में कोई भी खाना बना था नहीं। व्हाट कुड बी द रीज़न क्या हो सकता है। फॉर आवर ओपिनियन हमेशा कह सकते हैं कि there could be many reasons like the child's family is too poor to afford 2 square meals in a day. हो सकता है ना, the child's family is too poor so they cannot afford the 2 times meals. Child's mother could be sick and hence could not cook meal, या फिर child's की mother हो वो sick हो तो वो खाना ना बना सकी हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं। The child's family is too poor to afford 2 times meals.
या फिर चाइल्ड्स मदर कुड बी सिक एंड हैंस कुड नॉट कुक मील, हो सकता है कि नहीं। एंड द नेक्स्ट वन, has it ever happened to you that on some day you were very hungry but there was nothing to eat? If yes, why? ऐसा कोई भी ऐसा दिन आया है कि आप बहुत ही हंग्री हो गए हो, आपको बहुत ही भूख लगी हो और घर में कुछ भी खाने के लिए ना हो? अगर यस, सो वाई? सो वी कैन से दैट यस, वन डे द वाटर सप्लाई, अगर ऐसा हमारे घर में पॉसिबल हुआ हो तो हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि कितने सारे रीज़न हो सकते हैं कि हम बहुत हंग्री हुए हो और खाने के लिए कुछ भी ना हो। तो हम ऐसा रीज़न लिख सकते हैं कि यस, वन डे द वाटर सप्लाई वॉज डिस्टर्ब्ड एंड सो माई मदर वॉज अनेबल टू कुक एनीथिंग, विदाउट वाटर वी कांट कुक द फूड। आफ्टर दैट वी ऑर्डर रेस्टोरेंट फॉर अ फूड, द फूड वॉज डिलीवर्ड टू आवर होम। अगर हमारे घर में वाटर सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, वाटर सप्लाई ना हुआ हो, तो हमारे घर में खाना ना बना हो, तो हमने उन टाइम में हमने रेस्टोरेंट से खाना मंगाया हो और वो खाया होगा, ऐसा कभी हो सकता है। नेक्स्ट वन, हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री? आपको भूख लगी है वो आपको कैसे पता चलेगा? So we can say that when we are hungry we get a feeling that the stomach is empty. हम जब हंग्री होते हैं ना, भूख लगी होती है ना, तब हमारे पेट है ना वो खाली खाली लगता है, जैसे हमारे पेट में कुछ हो ही ना। पता है कि नहीं, हम होता है ना कि हम जब सुबह स्कूल में आते हैं तो ब्रेक नहीं होती तो हम सब चिल्लाने लगते हैं, मैम ब्रेक कब होगी, ब्रेक कब होगी, मेरे पेट में कुछ भी नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी। आप ऐसा बोल सकते हो ना। यू कैन से दैट व्हेन वी आर हंग्री वी गेट अ फीलिंग दैट द स्टमक इज एम्प्टी। डन। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री? आपने कब ऐसा फील किया होगा कि आप हंग्री हो? वी गेट अ स्ट्रेंज सेंसेशन इन अ स्टमक। वी हैव अ ग्रेट सेंसेशन इन अ स्टमक विच गिव्स द सिग्नल दैट वी आर हंग्री, जो हमें है ना एक सिग्नल देता है कि हम हंग्री है। व्हेन वी आर हंग्री वी फील लाइक ईटिंग समथिंग। हम जब हंग्री होते हैं तो हमें ऐसा फीलिंग होता है कि मैं कुछ खा लूँ, जल्दी से मैं कुछ खा लूँ, ऐसा हमें फील होता है। हमारे पेट में है ना एक ऐसा स्ट्रॉन्ग है ना ऐसा सेंसेशन होता है कि वो हमें सिग्नल देता है कि हम हंग्री हुए हैं। वी गेट अ हंग्री, सो वी आर फीलिंग दैट लाइक ईटिंग समथिंग। सो हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ जल्दी से खा ले। डन। Now next one, Vipul's family. This is a story about Vipul's family. Let's read what is it in this story. In Vipul's family, Vipul's की family में there are some members who do not eat what Vipul eats. विपुल्स की फैमिली है ना, उसमें विपुल जो खा सकता है ना वो उसकी फैमिली मेम्बर नहीं खा सकते। डू यू थिंक दिस पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट वॉट विपुल्स ईट? क्या आप सोच सकते हो कि उसके घर के फैमिली मेम्बर है वो खा नहीं सकते या नहीं खाते विपुल खाता है वो? क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर में कौन कौन होता है? मम्मी पापा होता है, या फिर हमारी छोटी बहन होती है, या वो बहुत ही छोटी हो, या फिर मम्मी दादा दादी होते हैं। तो दादा दादी क्या होते हैं, उसके जो टीथ है ना वो वीक हो जाते हैं जब वो बूढ़े हो जाते हैं। तो हम हैं वो हार्ड फ्रूट होते हैं, या फिर जो कहते हैं ना कि जो रेस्टोरेंट में मिलता है खाना वो सब हम इजीली खा सकते हैं। और वो दादा दादी है वो नहीं खा सकते, क्योंकि वो तो घर का बना हेल्दी फूड है, वो दाल हो, राइस हो, खिचड़ी हो, वो ऐसा सिंपल सा है, वो ही खा सकते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं हम जो खा सकते हैं वो हमारे दादा दादी खा सकते हैं नहीं। Let us read about Vipul's family. Let's we start. While returning home from school, Vipul's bought a भुट्टा। भुट्टा को पता ही है कौन को, वो मकई का भुट्टा होता है ना जिसको पकाते हैं, फिर आग में है उसको पकाते हैं, फिर उसके ऊपर है वो थोड़ी सी चटनी डालते हैं, फिर उसके ऊपर लेमन का जूस डालते हैं तो वो खट्टा मीठा हो जाता है। वो भुट्टा हमने बहुत बार खाया होगा मेले में, या फिर हम कहीं घूमने जाते हैं तब भुट्टा खाने को मिलता है। विपुल है जब वो स्कूल से होम के लिए आ रहा था ना तब उसने एक भुट्टा ख़रीदा।
ही रीच्ड होम एंड आस्क्ड हिज मदर, वो घर पे पहुंचा और उसकी मम्मी को पूछा, वेरी वेरी चुटकी, चुटकी है ना वो उसकी छोटी बहन है विपुल की, उसने पूछा चुटकी कहाँ पे है, आई वॉन्ट टू सी हर, मैं उसको देखना चाहता हूँ। हिज मदर रिप्लाइड, उसकी मम्मी ने रिप्लाई दिया, चुटकी इज़ इन द रूम अपस्टेयर्स, चुटकी है ना वो ऊपर रूम में है। विपुल कोट हिज ग्रैंड मदर्स हैंड एंड सेड, विपुल है ना उसकी ग्रैंड मदर थी ना उसका हाथ पकड़ लिया और उसको बोला, यू ऑल्सो कम अपस्टेयर्स विथ मी, तुम भी मेरे साथ ऊपर चलो। उसने ऐसा बोला कि दादी आप भी मेरे साथ चलो। हीज मदर स्टॉप्ड हिम, मदर उसकी मम्मी है ना वो विपुल को स्टॉप कर दिया। आई हैव शॉक्ड बाज चपाटी इन अ दाल, लेट हर फर्स्ट हैव हर मील, मैंने दादी के लिए है ना खाना बना लिया है दाल और चपाटी, बा को पहले है ना खाना खा लेने दो। हैव यू पुट अ शुगर इन द दाल, तुमने दाल में है वो शुगर डाली है। आफ्टर कमिंग टू नागपुर यू हैव फॉरगॉटन ओवर ओवन वे ऑफ मेकिंग फूड, सेड दादी टू विपुल्स मदर, दादी है ना उसने विपुल की मम्मी को बोला कि हम जब नागपुर से आए हैं ना तो तुम नागपुर का खाना कैसे बनाते हैं ना वो तुम भूल गई हो, क्योंकि नागपुर पे है ना दाल में शुगर डालते हैं और इसकी मम्मी है ना उसने दाल में शुगर नहीं डाली होगी। कितने सारे ऐसे विलेज है या फिर कितने सारे ऐसे फैमिलीज है ना जो दाल में शुगर डाल कर खाते हैं, क्योंकि दाल है ना वो थोड़ी सी मीठी हो जाए तो उन सबको अच्छी लगती है। बट दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द फैमिलीज, सब दाल में शुगर डाले या ना डाले, जिसको पसंद हो वो डालते हैं, जिसको नहीं पसंद हो वो नहीं डालते। लेकिन नागपुर में जो पीपल रहते हैं ना वो दाल में क्या डालते हैं, शुगर डालते हैं। आई हैव टेस्टेड द दाल, मैंने दाल को टेस्ट कर ली है। इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड वेल, वो अच्छी बनी है। रिप्लाइड विपुल्स मदर, विपुल की मम्मी ने क्या बोला है कि मैंने दाल को अच्छे से टेस्ट कर लिया है और वो अच्छी बनी है। विपुल पिक्ड अप हिज ग्रैंड मदर्स प्लेट एंड रन अपस्टेयर्स, विपुल है ना वो उसकी दादी की प्लेट है ना वो लेकर है ना दौड़ने लगा। ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम क्विकली, और उसने उसकी दादी को बोला कि चलो मुझे फॉलो करो जल्दी से। When I was your age, I could run up a hill in the same time, said दादी, दादी ने कहा कि मैं जब तेरी एज की थी ना तब मैं है ना हिल पर चढ़ सकती थी, हिल पर जा सकती थी। इन द सेम टाइम में तेरे जैसी थी ना तब मैं तो हिल पर जा सकती थी। विपुल भी हिल पर गई थी और मैं भी हिल पर ही जा सकती थी। विपुल गेव द फूटा ही वॉज ईटिंग टू हिज मामी, विपुल जो भुट्टा खा रहा था ना उसने उसकी मामी को दिया। वॉश्ड हिज हैंड्स एंड लिफ्टेड लिटल चुटकी, उसने अपने हाथ धोए और फिर चुटकी को उठाया। सडनली चुटकी स्टार्टेड क्राइंग, और चुटकी है ना वो अचानक से रोने लगी। शी इज़ हंग्री, सेड मामी, मामी ने कहा कि उसको भूख लगी है। शी सेट डाउन टू फीड चुटकी, और वो चुटकी को लेकर नीचे बैठकर उसको खिलाने लगी। नेक्स्ट वन इज ऑल अबाउट विपुल्स फैमिली। इसमें विपुल है वो घर से आता है तो भुट्टा लेकर आता है, फिर वो अपनी दादी को देता है, लेकिन वो दादी है वो खा नहीं सकती। फिर वो घर पे आकर मम्मी को पूछता है कि चुटकी कहाँ पे है, मैं उसको देखना चाहती हूँ। फिर जो वो उसकी मम्मी ने बोला कि चुटकी ऊपर है रूम में। फिर वो अपनी दादी को है वो हाथ पकड़ कर बोला, चल तुम भी दादी आप भी मेरे साथ चलो। फिर उसने मम्मी ने उसको रोका, बोला कि पहले मैंने दादी के लिए जो खाना बनाया ना उसको खाने लेने दो। फिर उसकी दादी उसकी विपुल की मम्मी को है ना पूछती है कि तुमने दाल में शुगर डाली है, हम जब नागपुर से जब से आए ना तुम नागपुर का खाना बनानी भूल गई हो कि कैसे वहाँ पे हम किस वैसे हम खाना बनाते थे। फिर उसकी मम्मी है वो रिप्लाई देते कि मैंने दाल को अच्छे से टेस्ट किया है, वो अच्छी ही बनी है। फिर विपुल है वो दादी की प्लेट लेकर भागता है और बोलता है कि चलो आप भी मुझे फॉलो करो। फिर उसकी दादी बोलती है कि मैं तुम्हारी एज की थी ना तब मैं अच्छे से है ना वो हिल के ऊपर चढ़ी थी, उसमें चढ़ सकती थी, लेकिन अब मैं वो क्या है कि मेरी एज हो गई है तो अब मैं दौड़ सकती हूँ नहीं। फिर विपुल ने जो भुट्टा खाता था उसको मामी को दिया, फिर उसने अपने हैंड वॉश किए और फिर चुटकी को उठाया, लेकिन चुटकी है वो अचानक से रोने लगी बिकॉज शी इज़ हंग्री। फिर उसकी मम्मी और है ना वो सब उसको खिलाने के लिए बैठ गए। नेक्स्ट वन
वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली, दादी है वो स्टेयर्स को चढ़ने के लिए एबल क्यों नहीं थी. सो वी कैन से दैट दादी हैज़ बिकम टू ओल्ड टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली, दादी है वो क्या हो गई है, ओल्ड हो गई है, तो वो अब है वो स्टेयर्स है वो क्विकली क्लाइम कर सकती है नहीं. द नेक्स्ट वन, हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल, दादी को दाल कैसी पसंद थी. दादी लाइक्स टू हैव सम शुगर इन हर दाल, शी बिलोंग्स टू नागपुर इन पीपल इन अ नागपुर पुट सम शुगर इन अ दाल, उसको शुगर वाली दाल पसंद थी. And the next one, how many persons in the story can eat putta easily and why? भुट्टा है वो स्टोरी में कितने पीपल थे और कौन कौन है वो भुट्टा को इजीली खा सकते हैं और क्यों. इन द स्टोरी विपुल, his mother and his mommy can eat a put easily because they are young and have a healthy teeth. उसकी मामी है विपुल है और उसकी मम्मी है वो भुट्टा को इजीली खा सकते हैं क्योंकि वो सब क्या है, यंग है और उसके यंग है इसलिए उसके दांत पीके से हो गए हेल्थी. नेक्स्ट वन, कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा एंड वाई. सो आंसर इज नो, all old people cannot eat bhutta because old people usually have a weak teeth and hence most of them cannot eat a bhutta. उसके वो क्या होता है कि टीथ होते हैं ना उसकी ओल्ड एज में है ना वो थोड़े वीक हो जाते हैं, उसकी वजह से वो भुट्टा इजीली खा सकते हैं नहीं. फॉर 4 months चुटकी will have only her mother's milk, that is her only food and why. 4 month की चुटकी है ना उसका खाना क्या था, उसकी मम्मी का जो दूध होता है वो ही उसका फूड था. क्यों? 4 month old babies do not have a teeth, you know that thing. 4 month old babies होते हैं उसको दांत होते हैं नहीं. So they feed on milk only and mother's milk is the best food for them. मम्मी का मिल्क ही है वो सबसे बेस्ट फूड होता है सबके लिए. 4 month की बेबी है उसको दांत होते हैं नहीं, सो उसकी मम्मी का मिल्क ही वो पीती है. 4 month old babies do not have a teeth, so they feed on a milk only and mother milk is the best food for them. Done. नेक्स्ट वन, आस्क योर एल्डर्स एंड फिल इन द टेबल्स. हमें एल्डर्स को ये सब पूछ कर टेबल को फिल करना है. वट कैन दे ईट, वो क्या खा सकते हैं ना. वट दे कैन नॉट ईट, वो क्या खा सकते हैं नहीं. फर्स्ट वन, चाइल्ड, चाइल्ड है वो क्या खा सकते हैं और क्या खा सकते हैं नहीं. तो हम कह सकते हैं चाइल्ड है वो क्या खा सकते हैं कि मिल्क है, दाल है, खिचड़ी है वो इसीली खा सकते हैं. तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिल्क, दाल एंड द खिचड़ी. आपने खाई होगी सबने. एंड द नेक्स्ट वन, चाइल्ड है वो क्या नहीं खा सकते. भुट्टा, नट्स, हार्ड फ्रूट्स और चपाती नहीं. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भुट्टा, चपाती and the hard fruits. And the next one, young, what they can eat. सो हम कह सकते हैं एवरीथिंग. यंग है वो सब कुछ खा सकते हैं क्योंकि इन यंगनेस वी हैव अ स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग टीथ होता है उसकी वजह से हम सब कुछ खा सकते हैं. सो वी कैन राइट हियर एवरीथिंग, उसमें सब कुछ आ जाएगा. वट दे कैन नॉट ईट, ऐसी कौन सी चीज़ है वो नहीं खा सकते. तो देर इज़ नॉट एडिबल आइटम्स दे कैन नॉट ईट, ऐसी कोई आइटम ही नहीं है कि वो है वो खा सके नहीं. सो हम यहाँ पे लिखेंगे देर इज़ नॉट edible item they can't eat. And the next one, old
व्हाट कैन दे ईट, वो क्या खा सकते हैं? तो आंसर इज चपाटी, दाल, मिल्क, खिचड़ी वो है वो खा सकते हैं. सो वी कैन राइट हियर चपाटी, दाल, milk and the khichdi. और वो क्या नहीं खा सकते? What they cannot eat, so answer is hard fruits, भुट्टा, and nuts. Done. Next one. So this was about things that we can eat or cannot eat. Do we eat all the things that we can eat? Not always. हम ऑलवेज है जो चीज़ है ना, जो खा सकते हैं ना चीज़, वो कभी हम खाए, जो चीज़ हम खा सकते हैं वो ऑलवेज हम खाते हैं. नॉट ऑलवेज, हम उसको ऑलवेज है वो खा सकते हैं नहीं. दिस वॉज अबाउट थिंग्स दैट वी कैन ईट और कैन नॉट ईट. ये सब जो चीज़ें हैं जिसको हम खा सकते हैं और खा सकते हैं नहीं. नेक्स्ट वन. पुट राउंड ऑन द थिंग्स दैट यू ईट ऑफन. हम है वो कभी कभी चीज़ है चीज़ें है वो हम कहते हैं ना अक्सर हम उसको खाते हैं, वैसी कौन सी चीज़ है वो जिसको हम ओफनली हम उसको खाते हैं. उसमें आपको सर्कल बना है. राइस हम खाते हैं कि राइस दाल बनाते हैं उसमें राइस खाते हैं. फिर खिचड़ी में राइस आते हैं उसमें हम राइस खाते हैं, तो राइस के ऊपर सर्कल कर सकते हैं कि हम राइस हो वो ओफनली वी कैन ईट राइस. वीट, तो वीट है तो वो तो पता ही है, चपाटी वीट से ही बनती है, तो वीट से चपाटी बनती है, तो वीट भी हम ओफनली ईट अ वीट. फिर बार्ली, बाजरे की है वो नहीं खाते. ओट्स है वो हम ओफनली नहीं खाते हैं. मेज़ है वो भी नहीं. मिलेट है वो भी नहीं. कप्पा, टेपियोका वो भी नहीं. फिर रागी और वो भी नहीं. मोस्ट ऑफ आवर फूड इज़ मेड ऑफ these थिंग्स. राइस और वीट से ही हमारी चीज़ है वो बनी हुई थी. डिपेंडिंग ऑन वॉट ग्रोज ईजीली एट विच प्लेस डिफरेंट थिंग्स आर ईटन एट डिफरेंट प्लेसेस. हम इसमें से है ना वो ग्रोथ होती है, फिर इजीली कितनी जगह पे है, अलग अलग चीज़ें बनती है इसमें से, अलग अलग प्लेस पे उसको खाया जाता है, अलग अलग चीज़ें बनाते हैं और अलग अलग प्लेस पे इसको खाते हैं. हम वीट की है वो रोटी बनाते हैं, तो किसी दूसरी जगह पे वीट की दूसरी कोई आइटम बनाते हैं. तो ये इन शॉर्ट इसमें से हम कुछ ना कुछ बनाकर खाते ही है. अलग अलग प्लेस पे इसका अलग अलग यूज़ होता है. Remaining lesson we will do in our next lecture.